अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस विच इज़ डायनामिक्स। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 2 में कहा था कि मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक काइनेमैटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। हमने कहा था काइनेमैटिक्स या डायनामिक्स में दोनों में आप मोशन को ही डिस्कस करते हो, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब आप काइनेमैटिक्स की बात करते हो तो आप किसी किस्म की फोर्स का फैक्ट नहीं बताते। हम बात करते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ टाइम बाद क्या है। बट हम लोग ये नहीं बताते कि वो जो एक्सेलरेशन, वो जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है। इन शॉर्ट आप कॉज की बात नहीं करते, ठीक है। मतलब फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, वो किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिर रहा है, तो वो नीचे ही क्यों मूव करता है, नीचे की तरफ उसकी एक्सेलरेशन क्यों होती है, वो बेसिकली होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो ये बेसिकली अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो वो डायनामिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई कार है या मोटरसाइकिल है, वो मूव ऑन कर रहा है, तो उसकी मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, वो इंजन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो ऐसी मोशन जिसमें आप फोर्स की बात करें उसको हम डायनामिक्स बोलेंगे। इस सारे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये कंसेप्ट देखते हैं, फोर्स होती क्या है। जो कॉमन कंसेप्ट हमारे माइंड में लिया जाता है ना, वो यही बात ली जाती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं या अपनी तरफ उसको खींचते हैं, उसी को बेसिकली कंसेप्ट के फोर्स के कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो मे बी उसकी स्पीड या उसकी मैग्नीट्यूड मूव करने की बढ़ जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक फिगर भी नज़र आ रही होगी कि एक हाथ गाड़ी है और ये पर्सन क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इसको धकेल रहा है, आगे की तरफ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है मूव करना शुरू हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। पहले ये रेस्ट पे है, मतलब मूव नहीं कर रही, जैसे ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये जो इस पर्सन का इसके ऊपर पुश करना या इसको धकेलना, उसी को हम लोग फोर्स के कंसेप्ट में लेके जाते हैं। तो कहते हैं फोर्स को ना कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप्स में। कुछ केसेस में होता है हमारी डेली लाइफ में कि हमारे पास हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, और कुछ केसेस में ये होता है कि फोर्स हमारे ऊपर लग रही होती है। यहाँ पे एग्जांपल किसकी है कि ये जो पर्सन है इस हाथ गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारे ऊपर भी फोर्स लग रही होती है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल जो ली जाती है वो ली जाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। कि अगर कोई हमारे हम खड़े हैं ज़मीन पे, हमें पता है तो ज़मीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो हम जो ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं या ज़मीन के ऊपर हम खड़े रह रहे होते हैं, वो बेसिकली ग्रेविटी की फोर्स की वजह से या फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से पॉसिबल होता है। तो अभी हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली फोर्सेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फोर्सेस की टाइप्स जो है ना, दो टाइप्स हैं, एक है कंटेक्ट फोर्सेस और एक है नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। कंटेक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसमें अगर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है तो उनका एक दूसरे को फिजिकली टच करना ज़रूरी है, मतलब वो एक दूसरे को फिजिकली इन टच होंगी तब वो फोर्स लगाएंगी। तो ऐसी फोर्सेस को कंटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं या एग्जांपल्स हैं हम कंसीडर करेंगे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, ड्रैग फोर्स हैं, थ्रस्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एंड सो ऑन। इन सारी फोर्सेस को करने से पहले ना मैं आपको कुछ फिगर्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है फ्रिक्शन फोर्स, कि ये एक बॉक्स है जिसको ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है। जब ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा तो ये बॉक्स और ज़मीन के दरमियान ना एक रगड़ सी एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। वो जो इन दोनों के दरमियान एक रेजिस्टेंस या रगड़ प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको आप नाम देते हो फ्रिक्शन फोर्स का। कि दो ऑब्जेक्ट्स, एक ये हो गया और एक ज़मीन, इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो कौन सी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। आगे होती है हमारे पास ड्रैग फोर्स। कहते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है, फ्लूइड याद रखिएगा ऐसी चीज़ होती है जो मूव कर सकती है, जिसमें एयर भी आता है, लिक्विड भी आता है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है तो वो फ्लूइड इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जैसे ये जहाज़ है, ये हवा में मूव ऑन कर रहा है तो हवा क्या करेगी, इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये जो जहाज़ आगे जा रहा है, फोर्स पीछे लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस फोर्स को आप नाम देते हो ड्रैग फोर्स का। तीसरी हमारे पास टाइप्स आती है थ्रस्ट फोर्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर, यूजुअली पानी लिया जाता है, उसके अंदर डुबोते हो ना, तो पानी उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी फोर्स लगा रहा होता है उसको बोलते हैं आप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये जो हमारे पास बहरी जहाज़ पानी में तैर रहे होते हैं ना, ये बेसिकली इसी फोर्स की वजह से होते हैं कि उनका वेट फोर्स नीचे होता है लेकिन पानी उनके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। एक हमारे पास फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स की। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है ना, तो वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है जो किसी टेबल पे पड़ा है, इसकी वेट फोर्स तो नीचे है लेकिन ये जो टेबल है ये इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। आगे आती है हमारे पास टेंशन फोर्स के। अगर कोई रस्सी है यहाँ पे, अगर इसको दो पर्सन जो है वो खींच रहे हैं, इन दोनों के खींचने की वजह से, पुल करने की वजह से जो इसमें फोर्स प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, टेंशन फोर्स। इलास्टिक फोर्स होती है, आपने इस तरह का एग्जांपल देखी होगी, इस तरह का स्प्रिंग देखा होगा जो बच्चे यूजुअली खेल भी रहे होते हैं। अगर आप इस स्प्रिंग को खींचो ना तो इसके लेंथ बढ़ जाती है, और खींचो तो और लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ से छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, आपके वापस आ जाएगा ओरिजिनल शेप में। बच्चे देखा होंगे स्प्रिंग के साथ खेल रहे होते हैं, उनको खींच रहे होते हैं लेकिन छोड़ते हैं वो वापस आ जाता है। जिस तो हम कहते हैं ये जो फोर्स होगी ये कौन सी होगी, इलास्टिक फोर्स। अब बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वो यही कह रहा है, फोर्स है दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अनदर। कि जब एक ऑब्जेक्ट की सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, रेजिस्टिव फोर्स, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको एक बॉक्स को खींचने की दिखाई थी। ड्रैग फोर्स मैंने अभी आपको ये वो जो हवाई जहाज़ की दिखाई थी कि वो एयर में से मूव ऑन कर रहा है, तो जो एयर उसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो ड्रैग फोर्स है। तो ड्रैग फोर्स यही कह रहा है, जो रेजिस्टिव फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के ऑपोजिट होती है। कब, जब वो किसी फ्लूइड में से मूव ऑन करता है। फ्लूइड याद रखिएगा एयर को भी बोलते हैं, लिक्विड को भी बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स मैंने आपसे यही कहा है कि ये भी हमारे पास होता है कि जब आप किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स मतलब डुबोने की कोशिश करते हो तो जो ऑपोजिट फोर्स लग रही होती है अपवर्ड, वो थ्रस्ट होती है, जिसमें लिक्विड में मोस्ट कॉमनली पानी लिया जाता है। और यहाँ पे एग्जांपल भी यही दे रहे हैं कि जो शिप वगैरह वो इसी वजह से उसके ऊपर तैर रहे होते हैं क्योंकि पानी उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। नॉर्मल फोर्स मैंने यही कहा है कि अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है तो सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोई बॉक्स पड़ा था टेबल के ऊपर, तो वो टेबल उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब उसको अपवर्ड भी बोला जाता है, फोर्स लगा रहा था, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एयर रेजिस्टेंस क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एयर में से मूव ऑन कर रहा है तो जो उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगेगी उसको, या फोर्स लगेगी, उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। टेंशन फोर्स मैंने आपको एक रस्सी की एग्जांपल दी थी जिसको दो पर्सन्स पुल कर रहे थे, उनके खींचने की वजह से जो उसमें फोर्स प्रोड्यूस होगी वो टेंशन होगी। इलास्टिक फोर्स मैंने आपको स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी कि स्प्रिंग को जब आप खींचते हो और बाद में छोड़ते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो वो किस फोर्स की वजह से होता है, इलास्टिक फोर्स। डीफॉर्म्ड का मतलब होता है कि जो उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसकी एग्जांपल में रबड़, वो आपने पोनी वगैरह के भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपने कुछ पूछना तो कुछ मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।